ये वीडियो मैं एडुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहा हूँ। सो कुछ भी करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप खुद का रिसर्च एक बार जरूर कर ले और अपना फिनेंशियल एडवाइजर से भी एक बार जरूर एडवाइस ले ले, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। एंड इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी करते हैं और उसके लिए जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसके लिए आप खुद भागीदार होंगे। ये चैनल किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। नमस्ते दोस्तों, मैं पसारी एमबी वाला आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल पसारी एमबी वाला। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा इंडस टावर शेयर के बारे में। जानूंगा इसका सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, कहां पे ये ब्रेकआउट लेगा या ब्रेकआउट ले चुका है, इसका नेक्स्ट टारगेट क्या है। इन सभी चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। जानते हैं कल के दिन में बहुत कोई बिजी रहे होंगे क्योंकि रंगों का जो त्यौहार था होली, तो होली में बहुत कोई बिजी रहे होंगे, खेले होंगे, कोई बहुत मौज मस्ती भी किए होंगे। ठीक है, तो कौन किस तरह से एंजॉय किए, अगर आप चाहे मुझे कमेंट पे बता सकते हैं। मैं भी खुश होऊंगा कि देखूंगा कौन किस तरह से एंजॉय किए हैं होली को, और कौन कहाँ से है, किस स्टेट में किस तरह से होली को मनाया जाता है। ये मुझे जानने का बहुत शौक है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि किस तरह से आपने होली को मनाया, खेला, क्या क्या नहीं किया, एक भी। तो चलिए अब हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर, जहाँ पे हम टेक्निकल एनालिसिस करके सारे चीज़ को डिटेल्स में समझेंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पे आ चुके हैं और सबसे पहले क्लोजिंग सेशन जो है, लास्ट क्लोजिंग सेशन वो देख लेता हूँ। वो है +8.43 पे क्लोजिंग दिया, परसेंटेज पे क्लोजिंग दिया है, यानी कि बहुत अच्छा एक परसेंटेज पे बहुत बड़ा बुलिश कैंडल बनते हुए क्लोजिंग दिया है। एंड इसका ट्रेडेड वैल्यू था 226.015 पे क्लोजिंग दिया है। अब जैसे मैंने कहा कि बहुत अच्छा बहुत बड़ा बुलिश कैंडल बनते हुए क्लोजिंग दिया है, तो वो चीज़ मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे ये वाला जो है बुलिश कैंडल बना है, देखिए आप खुद देख सकते हैं कितना बड़ा बुलिश कैंडल बना है और इसका क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो ये था अब तक का बात है। अब मैं इसको और डिटेल्स में समझने के लिए इसको जो है मैं डेली टाइम फ्रेम से वीकली टाइम फ्रेम में लेके चलूँगा। एंड वीकली टाइम फ्रेम में ले जाने के बाद जो हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसके पास्ट में कुछ देख लेंगे कि इसका पास्ट में ये किस तरह से परफॉर्म किया है। तो अब देखिए, सबसे पहले तो इसका जो हम देखेंगे कि इसका ओपनिंग कब हुआ है। तो अगर ओपनिंग का बात कर ले पर्टिकुलर इस शेयर का, ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पे इसका जो ओपनिंग हुआ है, वो आपका कब हुआ है। ये देखिए यहाँ पे हुआ है इसका ओपनिंग, मतलब कब हुआ है दिख रहा है ये वाला, यानी आपका 2013 में हुआ है। ठीक है, 13 से थोड़ा सा पहले, ये देखिए एक मिनट मैं थोड़ा सा और एक्सपेंड करके दिखा रहा हूँ। हाँ, 13 नहीं, दिसंबर, मतलब 2012 का दिसंबर मंथ में हुआ है इसका ओपनिंग। एंड उस समय इसका ट्रेडेड वैल्यू क्या था तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए उस समय, अगर उस समय का जब ओपन हुआ उस समय की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका 191.65, मतलब 191 के चलिए उस समय इसका जो है ट्रेडिंग वैल्यू था। अब क्या हुआ आगे और हम इसको डिटेल्स में समझते हैं। ओपनिंग हुआ, उसके बाद एक दो सेशन में, तो मतलब कुछ एक दो वीक्स, कुछ वीक्स तक या एक महीना दो तक बोल सकते हैं, ये ऊपर में ही रहा जो ओपनिंग हुआ उसके उस प्राइस से। बट उसके बाद ये नीचे आया, एंड नीचे आने के बाद फिर से एक नया सपोर्ट बनाया। एंड वो नया सपोर्ट क्या है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे वीडियो मेरा थोड़ा लंबा होता है, रीज़न बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एच एंड एवरी चीज़ मैं आप लोगों को ड्रॉ करके समझाना चाहता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन न रह जाए, और इसी के चलते ये लंबा होता है, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ वो चीज़ आप लोगों को करके भी दिखाता हूँ ताकि आप लोग भी कंफर्म हो जाए, आप लोग भी कुछ सीख सके। आप लोग कंफर्म क्या हो जाए कि हम जो मैंने जो बोला वो सही बोला और किस तरह किस बेसिस पे बोला, वो सारा चीज़ मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसीलिए सारा चीज़ मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ और आप लोगों को क्लियरिटी देने का कोशिश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो उसके बाद नीचे का लो बना, ऑल टाइम लो 128, और उसी को एक सपोर्ट बनाते हुए चल रहा है, जो अब तक का मतलब मेन सपोर्ट अब तक का जो है वही है और ऑल टाइम लो भी वही है। ठीक है, फिर इस सपोर्ट के बाद यहाँ से एक अपट्रेंड पकड़ा, एंड अपट्रेंड पकड़ने के बाद ये जो इसका रेजिस्टेंस था जिसपे ओपनिंग प्राइस था 191, इसको ब्रेक करके ये ऊपर की ओर गया। एंड इसके बाद एक ऑल टाइम हाई को अचीव किया, एंड इसका ऑल टाइम हाई जो है ये वाला देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये वाला ऑल टाइम हाई को अचीव किया है। एंड वो है आपका 500 का लेवल। 500 ये एक्चुअली थोड़ा सा ऊपर हो गया, उतना ऊपर नहीं होगा, 500 का लेवल है।
आप खुद देख सकते जूम करके, नहीं सॉरी 505 ही, उसी 500 मान के चलिए, 500 ही ये इसका ऑल टाइम है। अब क्या हुआ, ऑल टाइम वहाँ पे जाने के बाद ये वहाँ से फिर से एक गिरावट आया और एक ट्रेंड लाइन से ही गिरावट दिया। ट्रेंड लाइन कैसे दिया वो आप खुद ड्रॉ करके समझ सकते हैं, मैं दिखा भी दे रहा हूँ। ये देखिए इसी ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ये गिरावट हुई, और इसी ट्रेंड लाइन को जो है ये देखिए इसी ट्रेंड लाइन के बेसिस पे गिरावट है, और इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हुए, सॉरी इसी ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस बनाते हुए इसी को मतलब नीचे आ रहा है। एंड इस जगह पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे अपना ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का कोशिश किया, उसके बाद ब्रेक भी किया, उसके बाद ऊपर गया, फिर यहाँ से इसके नीचे गिरावट है, और उस समय ये काफी नीचे और आ गया। एंड नीचे आते आते फिर से उसका जो है ऑल टाइम लो है 128 का, इसी को टच कर दिया। अब टच करने के बाद यहाँ पर जस्ट इस लेवल में फिर से अपना रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और इसी के ऊपर अब ट्रेड कर रहा है। हाँ, अब ट्रेड करते करते देखिए यहाँ पर भी मतलब बहुत दिनों तक ट्रेड किया, बट फिर से इसी रेंज में नीचे आया। एंड नीचे आने के बाद फिर से ये अपना उसी ऑल टाइम लो जो है उसी को सपोर्ट बनाते हुए ऊपर चला गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बात आ रही है अभी का, अभी के बेसिस पे अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो हम देखेंगे एक चीज की यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का पैटर्न को फॉलो किया है। वो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये देखिए यहां से ड्रॉ किया तो देखिए एक ट्रेंड लाइन को ही अपना सपोर्ट बनाते हुए ऊपर की ओर गया है। ठीक है, अब मैं इसको और डिटेल्स में समझने के लिए इस टाइम फ्रेम को अब मैं डेली का टाइम बेसिस पे ले रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, अब डेली टाइम फ्रेम में लेने के बाद हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये देख लीजिए, ये तो एक ट्रेंड लाइन को फॉलो किया, वो मैं दिखा दिया। अब यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर जा रहा है। एंड वो ट्रेंड लाइन क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहां से मैंने ड्रॉ किया तो यहाँ पर देखिए इसी ट्रेंड लाइन को ये सपोर्ट बनाते हुए ऊपर जा रहा है। मतलब क्या मिला ये, इसलिए देखिए यहाँ पे जब वीकली टाइम फ्रेम में हम दिखा रहे थे उस समय देखिए क्या ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, उसी के ऊपर गया और उसको ब्रेक नहीं किया। एंड इवन यहाँ पर भी हम सेम चीज देख रहे हैं, अगर इसको डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं तो ये भी क्या हो रहा है, इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए जा रहा है। और इसीलिए मुझे जो लग रहा है इस बार ये इतना नीचे तक नहीं भी आ सकता है जिसका ऑल टाइम लो पर अचीव किया था। बट कहाँ नहीं जा सकता, कुछ हो भी सकता है क्योंकि जिस पैटर्न में चल रहा है, क्योंकि प्रीवियस बहुत बार इसको लगभग दो, हम जैसे देखें पिछले 2-3 बार ये जो है नीचे का उस सपोर्ट को तोड़ मतलब टच कर दिया। बट ये भी होता है कि वहां पे जैसे ही सपोर्ट को टच कर रहा है बायर्स वहां पे एक्टिव हो जा रहा है और इसको फिर से ऊपर की ओर लेके जा रहा है। तो अब जैसे कि नीचे के चांसेस जाने के चांसेस भी है, तो पहले मैं इसका सपोर्ट का बात करता हूँ। इसका सपोर्ट क्या हो रहा है वो मैं दिखा रहा हूँ। देखिए पहला सपोर्ट तो ये वाला होगा, ये वाला लेवल जो है 236 का लेवल। एंड उसके बाद का जो सपोर्ट होगा वो भी मैं आपको दिखा के चल रहा हूँ, ये वाला लेवल, ये देखिए जो है 220 का लेवल। तो यहाँ पे ब्रेकआउट देने से पहले माइंड भी ये हो सकता है ब्रेकआउट ना दे, फिर से नीचे की ओर आ जाए। तो नीचे की ओर आता है तो हमको ये दो सपोर्ट को ध्यान रखता चलना होगा और यहाँ पे हमको ऐसे लगा के चलना होगा। अब बात आती है अगर ब्रेकआउट देता है तो, ठीक है, ब्रेकआउट देता है तो सबसे पहले इसका जो टारगेट, मतलब यहाँ से देखिए जस्ट अभी ब्रेकआउट के लेवल पे ही है। मैं जूम करके दिखा दूंगा, देखिए लास्ट सेशन में ये ब्रेकआउट करने का कोशिश किया है बट ब्रेकआउट हो नहीं पाया। अब नेक्स्ट सेशन में मुझे देखना होगा कि ये क्या होता है। अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ऑब्वियसली हम समझेंगे ब्रेकआउट हो गया, बट यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाया तो फिर ये नीचे के आने की और चांसेस है। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो मैं दिखा रहा हूँ। लेट्स सपोज अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा। हाँ, तो अगर नेक्स्ट टारगेट इसका जो होगा, एक मिनट मैं इसको फिर से डेली से वीकली टाइम फ्रेम में लूंगा। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा वो मैं समझा रहा हूँ। देखिए अगर वीकली बेसिस पर अगर मैं देखता हूँ तो उसका जो इसके बाद का रेजिस्टेंस आ रहा है वो वाला इस लेवल पे आ रहा है, देखिए 296 मतलब 300 का लेवल पे। फिर से मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में लेके आ जाता हूँ। देखिए ये सब करना ही पड़ता है डेली टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम में, सब चीज़ को डिटेल्स में समझने के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये वाला आया है क्या 271 जो करंट लेवल है। अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो सबसे पहले इसका टारगेट होगा 296 मतलब 300 के आसपास मान सकते हैं।
अब इसके बाद का क्या टारगेट होगा उस पर मैं अभी बताना डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अगर ये ब्रेकआउट दे देता है, ब्रेकआउट कंफर्म होता है एंड 296 का अचीव करता है, तो मैं उसके बाद नेक्स्ट टारगेट इसका बता दूंगा। मतलब एटलीस्ट ब्रेकआउट इसका कंफर्म हो जाए, उसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट टारगेट भी इसका दिखा दूंगा, क्या है हो सकता है नहीं हो सकता। तो उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो जो मैं एजुकेशनल पर्पज से बनाया था वो आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया। अब कोई भी डाउट नहीं, फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करके या कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सारा चीज क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इसी तरह वीडियो को समाप्त करते हो। बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।